सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से वीबीएस मिनिस्ट्रीज बैंगलोर की तरफ से हम आपका वर्चुअल वीबीएस के दूसरे दिन में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज फिर हम इस दूसरे दिन में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्या क्या सीखने वाले हैं? आज हम एक नया सॉन्ग सीखने वाले हैं, एक नई कहानी सुनने वाले हैं, और एक नया वचन भी सीखने वाले हैं, और एक क्राफ्ट भी सीखने वाले हैं। तो क्यों ना हम ज्यादा समय ना लेते हुए आइए हम आज ये दूसरा दिन भी प्रभु को सौंपेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। तो आइए हम सब जन मिलकर प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस वीबीएस के दूसरे दिन के लिए। हमारे महान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सभी बच्चों के लिए, सभी टीचर्स के लिए पिता, तो सबकी मदद सहायता और अगुवाई करना प्रभु, हर एक के साथ होना पिता प्रभु। आज जो भी हम इस वीबीएस के द्वारा दूसरे दिन के द्वारा पिता प्रभु जो कुछ भी सीखने जाए प्रभु, हम उम्मीद करते पिता प्रभु तुम्हारी मदद करेगा, और हम बहुत सारा फन करने वाले पिता प्रभु, बहुत सारी अच्छी बातें सीखने वाले पिता परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को और इस दूसरे दिन के वीबीएस को भी तेरे हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों आइए ज्यादा समय ना लेते हुए आइए अब हम इस दूसरे दिन के वीबीएस को शुरू करते हैं। दिन 2, सही प्राथमिकता परमेश्वर को पहले रखते हुए। आज का जो मुख्य विषय है वो है सही प्राथमिकता परमेश्वर को पहले रखते हुए। आज हम लोग मुख्य विषय के बारे में सीखेंगे, वो है सही प्राथमिकता परमेश्वर को पहले रखते हुए, जो कि लिया गया है हग्गई की किताब से। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग अपने जीवन में सही प्राथमिकता को रख सकते हैं, कैसे हम लोग परमेश्वर को पहले रख सकते हैं। आज हम लोग कहानी के द्वारा, गानों के द्वारा और यादगार के वचन के द्वारा और नए नए क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग आज सीखने वाले हैं कि हम अपने जीवन में सही प्राथमिकता को परमेश्वर को पहले कैसे रखें। आइए हम लोग सब मिलकर के सीखते हैं। हाय फूलपति, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? तो क्या आज आप दूसरे दिन के एक्शन सॉन्ग पे एक्शन करोगे हमारे साथ? जी सर, मैं तो बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ करने के लिए। तो चलो फिर देरी किस बात की, आज फिर से एक बार दूसरे दिन का और दूसरे दिन के सॉन्ग का हम गाना सीखेंगे। जी सर, मैं तो तैयार हूँ, मैं तो नया गाना सीखूंगी। आओ बच्चों, पहले हम दूसरे दिन का गाना सुनेंगे, फिर उसके बाद हम सीखेंगे और फिर सब मिल करके एक्शन करेंगे। आओ बच्चों, मिल करके हम लोग एक्शन को सीखते हैं। तो आइए अब हम सीखने वाले हैं दूसरे दिन के सॉन्ग के लिरिक्स को। तो आप सभी तैयार हैं मेरे साथ में? तो मैं उस सॉन्ग को गाना चाहूंगा मेरे मुख के द्वारा। तो ठीक है, मैं ऐसे उस गाने को गाऊंगा। वैसे है, ए यहोवा तेरे नाम की महिमा हो, ए यहोवा तेरे नाम की महिमा हो। मेरी नहीं प्रभु मेरी नहीं, बस तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। सब कुछ तेरी करुणा और सच्चाई के निमित्त हो, सब कुछ तेरी करुणा और सच्चाई के निमित्त हो। जो करे तू वो तेरे जैसा सुंदर होगा ही प्रभु, जो करे तू वो तेरे जैसा सुंदर होगा ही प्रभु। ए यहोवा तेरे नाम की महिमा हो, ए यहोवा तेरे नाम की महिमा हो। मेरी नहीं प्रभु मेरी नहीं, बस तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं प्रभु मेरी नहीं, बस तेरी इच्छा पूरी हो।
तो बच्चों इस सॉन्ग के वर्ड ऐसे हैं, हे यहोवा तेरे नाम की महिमा हो, हे यहोवा तेरे नाम की महिमा हो, मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं प्रभु मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। तो बच्चों इसका जो दूसरा सेंटेंस है वो ऐसे है, सब कुछ तेरी करुणा और सच्चाई के निमित्त हो, सब कुछ तेरी करुणा और सच्चाई के निमित्त हो, जो करे तू वो तेरे जैसा सुंदर होगा ही प्रभु, जो करे तू वो तेरे जैसा सुंदर होगा ही प्रभु, हे यहोवा तेरे नाम की महिमा हो। तो आइए इस सॉन्ग को सीखते हैं एक्शन सॉन्ग के साथ। मेरी नहीं कभी मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं कभी मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। सब कुछ तेरी करुणा और सच्चाई के निमित्त हो, सब कुछ तेरी करुणा और सच्चाई के निमित्त हो, जो करे तू वो तेरे जैसा सुंदर होगा ही प्रभु, जो करे तू वो तेरे जैसा सुंदर होगा ही प्रभु। ऐ यहोवा तेरे नाम की महिमा हो, ऐ यहोवा तेरे नाम की महिमा हो, मेरी नहीं कभी मेरी नहीं बस तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं कभी मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हेलो गाने में तो मजा आ गया, बहुत मजा आया, गाने में मजा आ गया। अरे हल्ला मत करो, अरे चलो अब हम कहानी सुनेंगे, आज दूसरे दिन की दूसरी कहानी होगी, नई कहानी। हेलो बच्चों, वीबीएस के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुमन है और मैं आपके बीच में कहानी लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही उत्साहित करने वाली कहानी है। तो बच्चों आप सब तैयार है कहानी सुनने के लिए? यस, हम सब तैयार है कहानी सुनने के लिए। एक बार की बात है, 3 शैतान होते हैं। कितने शैतान? 3 शैतान होते हैं। शैतान मतलब ऐसी नहीं सींग लगा के वाले नहीं, लेकिन शैतान होते हैं। तो वो शैतान अब इस पृथ्वी पर आने वाले होते हैं। पृथ्वी पर आ करके वो परमेश्वर के लोगों को क्या करने वाले होते हैं? अपने प्राथमिकता को दूर करने का कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसलिए वो आने वाले होते हैं। तो बच्चों उसमें से पहले छोटे शैतान ने बोला कि मैं तो उच्च कोटि की शिक्षा का इस्तेमाल करूंगा और मैं लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर है ही नहीं, इसलिए तुम अपने जीवन में बहुत सारा आनंद मनाओ। और दूसरे छोटे शैतान ने बोला, अच्छा मैं तो इससे भी ऊंची सोच रखता हूँ और मैं लोगों को बताऊंगा नरक तो है ही नहीं, इसलिए तुम परमेश्वर की चिंता करनी छोड़ दो और अपने जीवन में खूब आनंद उठाओ। तीसरे छोटे शैतान ने बोला, ठीक है मैं भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा कि अभी तो कोई समय ही नहीं आया है, आप अपना जीवन जैसे जी रहे हो वैसे ही जियो। दोस्तों आपने कौन से छोटे शैतान की बात को सुना है? तो एक व्यक्ति था हगई, उसके बारे में हम सुनने के लिए जा रहे हैं। तो आप सब खुश हो?
यस, हम सब बहुत खुश हैं कि हगाई के नाम के व्यक्ति के बारे में हम सुनने के लिए जा रहे हैं। हगाई के नाम का अर्थ है उत्सव। आप सबके नाम का क्या अर्थ है? आप मेरे को बता सकते हो? आपको पता है मेरे नाम का अर्थ क्या है? मेरे नाम का अर्थ है सुमन। सुमन का मतलब है फूल। इसी तरह हगाई के नाम का अर्थ था उत्सव। उत्सव मतलब त्योहार। तो त्योहार जैसे हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, क्रिसमस, दीपावली, न्यू ईयर, ऐसे माने जाने त्योहार मनाए जाते हैं। हगाई के समय में भी ऐसा त्योहार था और जब उसका जन्म हुआ। और हम देखते हैं कि हगाई एक परमेश्वर का ईसा पूर्व पहले भविष्यद्वक्ता था। इतिहास उसके बारे में बहुत कम जानकारी देता है, लेकिन उसने परमेश्वर के लोगों के लिए एक बंधुई था। परमेश्वर के लोगों का एक बंधुई था और छोटे भविष्यद्वक्ताओं में से एक था। फिर जकरिया के बिल्कुल विपरीत था और उसने दारा नाम के व्यक्ति की भविष्यकाल की भविष्यवाणी की। उस गड़बड़ी के समय में भी उसका संदेश बिल्कुल साफ था, क्लियर था। और यहूदी लोग जो 20 वर्ष पहले ही यरूशलेम लौट आए थे, लेकिन वो अपने लौटने के विषय को भूल गए थे। भूलने के कारण वो अपने ही घरों का निर्माण करने लग गए थे और अपने ही कामों में व्यस्त हो गए थे। और सुलेमान का जब मंदिर था वो बिल्कुल खंडर था, टूटा फूटा हुआ था। आप देखते हो कि हमारा जब घर टूटा फूटा होता है तो हमें कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से परमेश्वर को जो उसका मंदिर था बिखरा हुआ था, कोई भी चीज उसकी जगह पे नहीं थी, टूटा हुआ था, तो परमेश्वर को भी वो ऐसे लगा कि मेरे को ये तुच्छ जाना है, मेरे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि मैंने इनको गुलामी से निकाला है। तो ये सुनकर के परमेश्वर का संदेश हगाई के पास आता है। तो हगाई बोलता है, यस, मैं जाऊंगा, मैं तेरे लोगों को बताऊंगा। तो हगाई जाता है यरूशलेम में। यरूशलेम में जाने के बाद वो अपने यहोशू जो याजक होता है उसको बताता है कि परमेश्वर का ये वचन मेरे पास पहुंचा है और परमेश्वर ने बोला है तुमने मेरे मंदिर को वैसे का वैसा ही रहने दिया जो कि तुम लोग बनाने के योग्य थे। हगाई की पुस्तक में हगाई जो है परमेश्वर का को लिखने के लिए उसको 3 महीने और 15 दिन का समय लगा और आखिरी हफ्तों में जकरिया ने भी उसकी मदद की। परमेश्वर की आवाज को सुना और अपना कार्य शीघ्रता से करना शुरू कर दिया। उसने लोगों को बताना शुरू कर दिया कि परमेश्वर ने आप लोगों को मंदिर का निर्माण करने के लिए बोला है। तो वो शीघ्रता से कार्य शुरू कर देता। तो निराशा की घड़ी आशा में बदल जाती है। इस प्रकार उन्होंने मंदिर का निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने पत्थर इकट्ठे करने शुरू कर दिए, रेत इकट्ठी करनी शुरू कर दी और जिसके भी योग्य थे परमेश्वर ने बोला और उन्होंने काम करना शुरू कर दिए जो अच्छे अच्छे लोग थे। तो इस तरह उन्होंने पूरे 1 महीने में मंदिर का निर्माण कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि अब मंदिर बहुत तैयार हो गया है और परमेश्वर उनके साथ था। जो भी काम करते थे परमेश्वर उनके साथ था। जब उन्होंने इस मंदिर की तुलना की पहले वाले से ये वाले मंदिर की, परमेश्वर ने प्रशंसा बहुत की और उन्होंने बोला मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर की जो पवित्रता शुद्ध दिलाने वाली नहीं है परंतु व्यवहार में बदलाव में आशीष है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन में बदलाव लाना है ताकि परमेश्वर हमें आशीष दे। और फिर परमेश्वर ने बोला कि मैं राज्य के लोगों को हिलाऊंगा, वो पृथ्वी को हिलाऊंगा। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने और उसके ऊपर चले। तो उसके बाद तुरंत परमेश्वर ने एक यजुर्बाबेल था, उसको परमेश्वर ने प्रतिफल दिया और उसको आशीष दी कि तेरे वंशों में से एक प्रभु पैदा होगा।
इस प्रकार से कहानी हम सीखते हैं। तो दोस्तों, आपने इस कहानी के द्वारा ये सीखा कि कैसे हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सकते हैं। अगर हम नहीं देते, मान लो हमने पहला समय व्यतीत कर दिया और कामों में, जैसे मॉर्निंग की एक्सरसाइज, होमवर्क, स्कूल वर्क, ये वर्क, खेल कूद, टेलीविजन, इन चीजों में हमने बहुत समय व्यस्त कर दिया। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने हमको बनाया है, लेकिन परमेश्वर भी चाहता है कि हम उनको मॉर्निंग में सुबह उठते ही उनको थैंक यू बोले, उन्होंने जीवन दिया है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारा जो ये मंदिर है हम उनको पहला स्थान दें। तो बच्चों, क्या आप तैयार हो परमेश्वर को पहला स्थान देने के लिए? जो पहला स्थान हम कैसे दे सकते हैं? प्रार्थना के द्वारा, बाइबल के द्वारा, एक दूसरे के साथ संगति के द्वारा। जिस प्रकार से मैंने आपको कहानी सुनाई है, दूसरों को कहानी सुनाने के द्वारा हम क्या करेंगे? परमेश्वर को खुश करेंगे। और देखो, जैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों के साथ बातचीत की और बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसी प्रकार बच्चों परमेश्वर भी बोलता है, बच्चों मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर आप बदलना चाहते हो तो क्या आप तैयार हो? अगर तैयार हो तो हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर हमें सिखाओ कि हम आपको पहला स्थान कैसे दें और क्या आप हमारे जीवन से चाहते हो। अपनी आंखें बंद करेंगे। हे प्रभु, हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमने जितनी भी बुरी बातें, बुरा व्यवहार एक दूसरे के साथ अपने जीवन भर में किया है, तुझे महत्व नहीं दिया है। ओ प्रभु जी, आने वाले दिनों में हम तुझे महत्व देने वाले हो जाए, तुझे पहला स्थान देने वाले हो जाए, जैसे कि प्रार्थना, बाइबल पढ़ना और तुझ में बढ़ना। प्रभु जी, ये छोटी सी प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बच्चों, आज तुमने एंजॉय किया होगा दूसरे दिन में। दूसरे दिन की कहानी मुझे तो बहुत पसंद आई है, मजा आ गया, मजा। हमें सच में परमेश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, आशीष भी मिलेगी। अच्छा बच्चों, आज हम लोग दूसरे दिन का मेमोरी वचन को सीखने वाले हैं। आप याद करोगे? अगर हम याद करेंगे, आओ मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सतीश भैया को। सतीश भैया अच्छा मेमोरी वर्ड सिखाएंगे। मेमोरी वचन तो सतीश भैया ही अच्छा सिखाते हैं। आओ सतीश भैया को हम बुलाएंगे। अरे सतीश भैया नहीं आए। हमने तो सतीश भैया को बुलाया था, अभी तक आए नहीं। अरे सतीश भैया कहाँ गए? बुलाओ सतीश भैया को। सतीश भैया, सतीश भैया आएंगे, सतीश भैया आएंगे। हे फूल पत्ती, मैं इधर ही हूँ, मैं आ गया। मुझे पता है कि आपने मेरे को आज फिर से दूसरे दिन का वचन सिखाने के लिए बुलाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज फिर से दूसरे दिन का वचन इन प्यारे बच्चों को सिखाने वाला हूँ। तो आइए, मैं अभी आज दूसरे दिन का वचन सिखाने जा रहा हूँ। फूल पत्ती जी, आप भी जरा उस वचन को हमारे साथ सीखना। तो आइए हम दूसरे दिन का वचन सीखते हैं फिर से, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा वचन है और मुझे पता है आप में से बहुत से बच्चों को ये अच्छी तरह से आता होगा। ठीक है, तो आइए इस वचन को एक बार फिर से हम सीखते हैं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6 अध्याय और उसका 33वां वचन। ठीक है बच्चों, तो ये आज का वचन है दूसरे दिन का। तो आइए एक बार फिर से हम इस दूसरे वचन को दोहराते हैं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती
6 अध्याय और उसका 33वां वचन। हे बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे ये सतीश भैया जी ने एक अक्षर तो गायब ही कर दिया। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है। मैं अभी आपको अब इस वचन को एक नए तरीके से सिखाने वाला हूं। तो आपको जो मैंने शब्द इस वचन से निकाला है वो आपको बोलना होगा, ठीक है? तो आइए हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6 अध्याय और उसका 33वां वचन। अरे ये क्या हुआ? ये तो भैया जी ने और निकाल दिया। आहा, अरे बच्चों, चलो एक बार फिर से हम इस वचन को सीखेंगे। तो जहां पर आप ये ब्लैंक्स देख सकते हो, खाली चीजें देख सकते हो, तो वो आप लोगों को पूरा करना है। आप लोगों को वो शब्द बोलने होंगे, वो वचन आपको वहां पर पूरा करना होगा। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये आगे क्या, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6 अध्याय और उसका 33वां वचन। तो आइए एक बार फिर से इस वचन को दोहराएं, सीखें। क्या आप तैयार हैं? अरे वाह, आप सब तो सभी तैयार हैं। तो चलो, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये क्या, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और आगे क्या है? आगे क्या है? रेफरेंस मत्ती 6 अध्याय और उसका 33वां वचन। तो बच्चों, प्रभु आज के इस दूसरे वचन पर बहुत सारी आशीष दे और बरकत दे। धन्यवाद। हे फूल पत्ती, मैंने आज दूसरे दिन का वचन बच्चों को अच्छी तरीके से सिखाया है। तो मैं आशा करता हूँ तुम्हें तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो हम चाहते हैं कि एक बार आप भी इस वचन को हमारे बीच में दोहराएं। जी सतीश भैया मैं जरूर सुनाऊंगी, मुझे याद हो गया। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33। अरे वाह फूल बत्ती, आपने तो कमाल कर दिया। आओ बच्चों, आज हम लोग दूसरे दिन के क्रियाकलाप की ओर चलें। हम लोग दूसरे दिन का क्रियाकलाप भी सीखेंगे। कल हमें पहले दिन का क्रियाकलाप हमने सीखा था, हमें बहुत मजा आया। और आज हम दूसरे दिन का क्रियाकलाप सीखेंगे। आओ बच्चों, चलो हम लोग क्रियाकलाप करेंगे, चलो। हेलो बच्चों, स्वागत है आज दूसरे दिन की एक्टिविटी में। मेरा नाम सुमन है और आज मैं आपको ले जाऊंगी पेपर वर्क में। तो आप सब तैयार हो पेपर वर्क के लिए? यस, हम सब तैयार हैं। तो मैं आपको एक सिंपल पेपर से बिल्ली को कैसे बनाया जाता है सिखाने वाली हूँ। तो आप सब रेडी हो पेपर वर्क के लिए? यस। तो इस सिंपल पेपर को हमने लेना है, लंबाई से नहीं, हमारा पेपर चौरस होना चाहिए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमारे पास चौरस पेपर नहीं है, लेकिन इसको हम चौरस पेपर बना सकते हैं अपने घरों में। तो हमने इसको ऐसे फोल्ड करना है, सिंपल फोल्ड करना है। फिर इसको सेम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको कट जो एक्स्ट्रा है काट देंगे तो ये चौकोर पेपर बन जाएगा। ऐसे इसको हम काट लेंगे।
एक्स्ट्रा को। फिर हम इसको खोल लेंगे और सेम इसका फोल्ड बनाएंगे। ध्यान रहे चारों तरफ से हमारा एक जैसा ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखते हैं हमारा ये चौरस पेपर है और ये सेंटर बिंदु है हमारा। तो इसको हम ऐसे, हमारा चौरस बन गया और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर इसको सेम सीधा कर लेंगे। फिर इसको हम सेम ये कोने से ये कोने तक फोल्ड करेंगे। फिर इसको भी सेम हम ये कोने से ये कोने तक फोल्ड कर लेंगे। ये जब ऐसे फोल्ड हो जाता है तो हम इसको अपने हाथों की मदद से फिर इसको ऊपर को करेंगे ऐसे फोल्ड। सेम दूसरे को भी, ये जो हमने ऐसे नीचे को फोल्ड किया है, सेम इसको ऐसे ऊपर को फोल्ड करेंगे। ध्यान रखें जो हमने फोल्ड किया है वो एक जैसा ही होना चाहिए, नहीं तो बिल्ली का एक कान बड़ा बन जाएगा और एक कान छोटा बन जाएगा। तो हमारा फोल्ड एकदम परफेक्ट होना चाहिए और बराबर होना चाहिए। ये जो कोना है इसको हम आगे को फोल्ड कर लेंगे। अब ये इसको हम उल्टा अपने सामने रखेंगे। तो ये बिल्ली के कान रेडी हैं। अब बिल्ली का मुंह रेडी करेंगे। तो ये हमारा सेंटर बिंदु था, तो हमने इसको ऐसे कर देना है। हम गूंद की सहायता से हम इसको, इसके मुंह को जोड़ लेंगे। हम देखते हैं कि बिल्ली का मुंह एकदम रेडी है। तो हमारे पास अब हम, ये बिल्ली का मुंह तैयार हो गया है। अब हमें उसके मार्कर की सहायता से हमें उसका मुंह बनाना है। इसको ऐसे मुंह को हम भर देंगे, नाक को भर देंगे। ये उसके आँख है। ये उसके बाल, ये उसके कान। इस तरह से हम उसकी मूछें भी बनाएंगे। और बिल्ली का मुंह एकदम रेडी है। अब हम सेम ऐसा दूसरा पेज लेंगे ताकि उसका बॉडी बनाया जाए। उसके लिए भी हमें सेम चौरस पेपर लेना है और उसको कट करना है सेम जैसे हमने पहले काटा है। और ये एक्स्ट्रा पेपर को हमने साइड में रखा। इसको हमने ऐसे खोला। फिर इस पेपर को हमने यहाँ से लेना है और यहाँ से फोल्ड करना है। फिर दूसरी साइड से भी हमने यहाँ से लेना है और यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। ये फोल्ड हो गया। उसके बाद हमें ऐसा फोल्ड करना है। जब हम ऐसा फोल्ड कर लेते हैं तो इसको अपनी तरफ लेना है। उसके बाद
इसको एकदम नीचे लेके आना है। फिर इसको ऐसे उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद फिर इसको थोड़ा सा खोलना है। खोलने के बाद इसको ऐसे करना है, जैसे हमने इसको फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे करके फिर इसको ऐसे करना है। जो एक्स्ट्रा है उसको हम ऐसे काटेंगे और उसके सामने एकदम बिल्ली का चेहरा लगा देंगे। इसको पिन अप भी कर सकते हैं और देखते हैं कि हमारी बिल्ली एकदम रेडी है। और बिल्ली के अंदर ऐसे हम कलर भी डाल सकते हैं, उसको और डेकोरेट कर सकते हैं। ये उसकी पूंछ है। बिल्ली के अलग अलग धारियां पड़ी हुई हैं। ऐसे इसको हम पीछे से स्टेपलर भी कर सकते हैं और अगर हमारे पास गम है तो गम भी लगा सकते हैं। जैसे कि आज हमने बिल्ली को बनाया है, तो बिल्ली को बनाने का कारण मेरा ये था कि हम कुछ जो कार्यक्रम करते हैं अपने जीवन में उससे कुछ न कुछ सीखें। तो बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो हमें सिखाता है जल्दी से करने की क्षमता। तो बिल्ली को जो भी हम कहते हैं वो क्विकता से करती है। तो जिस तरह हमने कहानी में सीखा कि हमें कैसे परमेश्वर को प्रथम स्थान देना चाहिए और बिल्ली जल्दी से नकल करती है। तो जब परमेश्वर का संदेश हगाई के पास पहुंचता है तो इस्राएली लोग भी परमेश्वर की आवाज को सुनते और अपनी बुरी चाल से फिरते हैं और परमेश्वर को फिर से प्रथम स्थान देते हैं। तो आज हम इस एक्टिविटी से ये सीखते हैं कि हमें परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। आज की एक्टिविटी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। आज हमने बिल्ली बनाई, बिल्ली को देखने में बहुत मजा आया। हमने जो बिल्ली को बनाने में सीखा उसके लिए हमें चाहिए एक पेपर और एक सीजर पेपर कटिंग के लिए और एक गम या स्टेपलर। उसके द्वारा हम अच्छी सी बिल्ली बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग उस बिल्ली को अपने घरों में भी लगा सकते हैं और बिल्ली बनाने में बहुत मजा आया। ये बिल्ली का जो आइडिया है मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे तो मैं अपने घर पे लगाऊंगी, अपने घर पे हम बनाएंगे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी ये अच्छा लगा होगा। अरे आज का मुख्य विषय तो मुझे बहुत पसंद आया। परमेश्वर को पहले रखते हुए सही प्राथमिकता। अरे नहीं, मैं गलत बोल दिया। असल में सही ऐसा है, सही प्राथमिकता परमेश्वर को पहले रखते हुए। और अभी हमें क्या करना है, मैं तो चाहता हूं कि एक बार फिर से वो गाना हो जाए। अरे सतीश सर, वो गाना तो बहुत पसंद आया मुझे। ए यहोवा तेरे नाम की महिमा हो। आओ बच्चे लोगों, हम लोग इसको एक बार फिर से करते हैं। एक बार फिर से इसको हम करेंगे। हम तो इसमें अच्छे से हम लोग एक्शन भी इसमें करेंगे। आओ चलो इसको एक बार फिर से करते हैं। ए यहोवा तेरे नाम की महिमा हो।
कभी मेरी नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं, कभी मेरी नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। सब कुछ तेरी करुणा और सच्चाई के निमित्त हो। सब कुछ तेरी करुणा और सच्चाई के निमित्त हो। जो करे तू वो तेरे जैसा सुंदर होगा ही प्रभु। जो करे तू वो तेरे जैसा सुंदर होगा ही प्रभु। ऐ यहोवा तेरे नाम की महिमा हो। ऐ यहोवा तेरे नाम की महिमा हो। मेरी नहीं, कभी मेरी नहीं, बस तेरी इच्छा पूरी हो। मेरी नहीं, कभी मेरी नहीं, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हे मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के दिन हमने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत एंजॉय किया होगा, है ना। जैसे कि सचमुच में आज मुझे तो बहुत मजा आया सीखकर कि सचमुच में हमें परमेश्वर को पहली प्राथमिकता देनी चाहिए, सही प्राथमिकता देनी चाहिए और उसे हर काम में उसको पहला स्थान देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब से हमेशा परमेश्वर को सही प्राथमिकता और हमेशा पहला स्थान दोगे अपनी जिंदगी में। परमेश्वर का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। थैंक यू। अरे मजा आ गया, मजा। आज तो दूसरे दिन में बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने सीखा सही प्राथमिकता, परमेश्वर को पहले रखते हुए हमें परमेश्वर को पहले रखना चाहिए। अपने जीवन में सही प्राथमिकता जो है परमेश्वर को देनी चाहिए, जैसे हग्गई ने दी थी। और जैसे हमने गाना गाया, ए यहोवा तेरे नाम की महिमा हो। और परमेश्वर की महिमा हमेशा हमारे जीवन में होनी चाहिए। और अब वक्त है समाप्ति का और मैं कहूंगा सतीश भैया से कि वे आए और हमारे लिए वे प्रार्थना करें। आज के दिन को समाप्त करने से पहले आइए हम लोग सतीश भैया के साथ में मिलकर के प्रार्थना करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में आया हूँ और आशा करता हूँ कि आपने इस दूसरे दिन के वीवीएस में बहुत सारा आनंद किया होगा, एक अच्छे सॉन्ग के साथ, एक अच्छे मेमोरी वचन के साथ में और अच्छे क्राफ्ट के साथ में। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा भी होगा। जैसे कि आज हमने एक हगाई की कहानी को भी सुना, है ना। हगाई ने क्या क्या कुछ किया कि वो सबसे पहले अपने जीवन से परमेश्वर को प्राथमिकता देता था, हमेशा परमेश्वर को अपना पहला स्थान देता था। और तो और वो परमेश्वर के वचनों को लोगों तक लेकर जाता था। तो ऐसे ही उसने अपने जीवन को भी जिया और परमेश्वर का उसने मंदिर को भी बांधा। उसने कभी अपनी महिमा नहीं चाही, हमेशा उसने एक मंदिर के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को बांधते हुए उसने हमेशा परमेश्वर की महिमा को चाहा, हमेशा परमेश्वर को पहला स्थान दिया। तो बच्चों, आज इस समय और इस युग में और इस वक्त में आज हमें भी ये सोचने की बात आती है हमारे जीवन में कि हमें भी आज प्रभु को प्राथमिकता देनी होगी। आज हमें भी उसे पहला स्थान हमारी जिंदगियों में देना होगा ताकि परमेश्वर हमारी हर जरूरतों को समय से पूरा करे, आने वाले दिनों में हमें संभाल कर रखे और बहुत सारी बरकत दे, है ना। और जैसे कि जो हमने आज का जो वचन भी सीखा, है ना, कि हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें उसके पिता के राज की खोज करनी चाहिए, है ना, उसके राज्य की खोज करनी चाहिए, उसके धर्म की खोज करनी चाहिए ताकि वो सब चीजें जाकर परमेश्वर हमको दे सके। वाकई में मैं आपसे वादा करता हूँ, जब आप परमेश्वर के राज्य की खोज करना शुरू कर दोगे, उसके धर्म को खोजना शुरू कर दोगे, परमेश्वर आपको हर एक जरूरतों से, आपको हर एक आशीषों से वो परमेश्वर भर देगा। ये मैं आपसे, मेरा विश्वास बोलता है। सचमुच में हमारा परमेश्वर बहुत महान है। तो बच्चों, आइए आज इस दिन को भी समाप्त करते हुए उससे पहले हम परमेश्वर का इस वीबीएस के लिए और वीबीएस के दूसरे दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। तो आइए हम सभी जन प्रार्थना करेंगे। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हम दिल की गहराइयों से तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर तो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से वीबीएस के इस दूसरे दिन के लिए भी पिता प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, जो प्रभु तुमने आज हमें हगाई के जीवन से बहुत अच्छी बातें सिखाई कि वो कैसे हमेशा तुझे पहला स्थान देता था
प्रभु उसने हमेशा तेरी महिमा को चाहा, अपनी महिमा को नहीं चाहा पिता परमेश्वर। और सचमुच में पिता प्रभु, हम सबसे पहले तेरे राज और तेरे धर्म की खोज करेंगे, ताकि वो तू सब वस्तुएं जो तूने हमारे लिए रखी हुई हैं तो उनको हमें दे सके। महान प्रभु जी, मैं एक बार फिर से इस वीबीएस के लिए, दूसरे दिन के लिए, और इन सभी बच्चों के लिए पिता जो इस वीबीएस को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और इस वीबीएस के द्वारा पिता प्रभु आशीषित हो रहे हैं पिता, इन सभी को, सभी टीचर्स को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। सबको आशीष देना और बरकत देना, प्यारे यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का वीबीएस का दूसरा दिन। तो कल फिर हम मिलेंगे, तो आप बने रहिए वीबीएस मिनिस्ट्रीज बैंगलोर के साथ में। तो कल फिर मिलते हैं तीसरे पड़ाव में, वीबीएस के तीसरे दिन में। थैंक यू।